उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज निधन हो गया। 89 साल के कल्याण सिंह बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में से रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आज व्यक्तित्व में हम इन्हीं की बात करेंगे। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को देश की राजनीति में पहचान दी, लेकिन राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पार्टी नेता कल्याण सिंह ने ही दी। वे बीजेपी के इकलौते नेता थे जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद अपनी सत्ता की बलि चढ़ा दी। कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए सत्ता ही नहीं गंवाई, बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले वो एकमात्र शख्स रहे। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से शुमार रहे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा वह राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। एक दौर में वह राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। उनकी पहचान हिंदुत्ववादी नेता और प्रखर वक्ता की रही। कल्याण सिंह की पत्नी का नाम रामवती। कल्याण सिंह के एक पुत्र और पुत्री हैं। कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू भैया भारतीय जनता पार्टी के एटा से सांसद रहे हैं। कल्याण सिंह का नाम आते ही सबसे पहले बात आती है राम मंदिर की। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में मंडल कमंडल की राजनीति शुरू की थी। सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया तो बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन को राजनीतिक तौर पर हाथ में लिया। इसके बाद देश में राजनेता 2 हिस्सों में बंट गए, एक मंडल की राजनीति करने वाले और दूसरे मंदिर की राजनीति के साथ। लेकिन कल्याण सिंह देश के अकेले ऐसे राजनेता रहे होंगे जिन्होंने दोनों तरह की राजनीति एक साथ की। बीजेपी में सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने वाले नेता का नाम कल्याण सिंह है, तो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूरी सरकार के साथ शपथ लेने वाले और सरकार से इस्तीफा देने वाले राजनेता का नाम भी कल्याण सिंह है। ब्राह्मण बनियों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी में पिछड़ों और दलितों के पहले नेता रहे कल्याण सिंह, और देश की राजनीति में ऐसे पहले ही मुख्यमंत्री भी होंगे जो किसी गोली कांड के लिए अफसरों को बलि का बकरा बनाने के बजाय खुद को जिम्मेदार माना। वे लिखित तौर पर उसके लिए सजा पाने को भी तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जब वे अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरने से नहीं रोक पाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 दिन की सजा के लिए तिहाड़ जेल गए और कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर खुद उन्होंने अफसरों को कहा था कि वे कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएं। यूं तो वाजपेयी की तरह कल्याण सिंह भी अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में 8 बार वह विधायक रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार लोकसभा सांसद और फिर राजस्थान के गवर्नर भी। लेकिन राजनीति से मन तब भी नहीं भरा और 2019 के चुनावों में न केवल बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाई बल्कि पिछड़ों और दलितों को साथ लाने में उन्होंने मदद भी की। भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह एक जमाने में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि देश में अटल बिहारी के बाद यूपी में कल्याण सिंह। इसे ताकत का नशा कहें कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं छोड़ा, नतीजतन पार्टी ही उन्हें छोड़नी पड़ी। फिर प्रमोद महाजन की कोशिशों के बाद वह वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भाजपा में वापस आए। जब राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के मुकदमे वापस लिए गए तब कल्याण सिंह सरकार ने फरवरी 1998 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों पर लगे मुकदमे वापस ले लिए। प्राइमरी कक्षाओं में यस सर की जगह वंदे मातरम बोलने और भारत माता के पूजन की शुरुआत हुई। कल्याण सिंह ने केंद्र में सरकार आने पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया और 90 दिनों के भीतर उत्तराखंड बनाने की भी बात हुई। इसके अलावा बहुत कुछ है कल्याण सिंह के बारे में कहने को, लेकिन एक वीडियो में शायद उनकी महानता को और उनके द्वारा किए गए कार्य को बता पाना संभव नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा यह तो कहा ही जा सकता है कि बीजेपी को कल्याण सिंह जैसा नेता फिर नहीं मिल सका और आने वाले समय में भी उनके जैसे नेता की कमी हर कोई महसूस करेगा। हम कल्याण सिंह को सशक्त नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।